दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए प्रयागराज के मऊआइमा चलते हैं। धूमधाम से शादी हुआ, अच्छे से खर्च बर्च हुआ, सब कुछ जो है विदाई दुल्हन की होती है। दुल्हन ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जो है पता चलता है सुहाग रात की जस्ट सुबह दुल्हन जो है फरार हो जाती है। यानी दुल्हन जो है वह शौच के लिए जाती है और उसके बाद जब शौच के लिए जाती है तो दुल्हन का कोई अता पता नहीं होता है। घर वाले जो है वह दुल्हन को चारों तरफ खोजते हैं तो पता चलता है कि दुल्हन का कहीं अता पता नहीं। लेकिन तभी जो है एक व्यक्ति सूचना देता है कि लाल जोड़े में जो है एक दुल्हन जो है वह बाइक पर बैठ करके और मोटरसाइकिल से गई है। तब लोगों को शक होता है कि आखिर जो है दुल्हन जो है वह भाग गई। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह घटना जो है प्रयागराज के मऊआइमा थाना के अंतर्गत की है। एक दुल्हन यानी एक युवती की शादी जो है वह जौनपुर में जो है किराकत जो है के अंतर्गत जो है तय की जाती है। और दरअसल वह उस दुल्हन को जो है वह लड़का शादी पसंद नहीं था, क्योंकि गांव के ही एक लड़के से दुल्हन प्यार करती थी। अब दुल्हन की शादी हो गई, सब कुछ जो है बारात धूमधाम से जो है दुल्हन की विदाई हो गई। दुल्हन जाती है ससुराल। ससुराल जो है दुल्हन रात भर जो है यानी सुहाग रात में रहती है। उसके बाद सुहाग रात के दूसरे दिन यानी सुबह जैसे भोर होता है तो दुल्हन जो है शौच के बहाने जो है वह निकलती है। और उसके बाद जो है जब शौच के बहाने निकलती है तो दुल्हन का कोई अता पता नहीं होता, दुल्हन गायब हो जाती है। घर के लोग जो है तमाम खोजते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो घर के लोग जो है कन्या पक्ष यानी लड़की पक्ष को सूचना देते हैं। बाद में लड़की के पक्ष भी वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जो है लोग थाने जाते हैं, थाने से पुलिस आती है और पुलिस जो है जो लड़की के गाँव का ही एक लड़का उसको लेके भागा था, उसको जो है उसके ऊपर लड़की के घर वाले जो है FIR करते हैं। और हालांकि लड़का फरार है, दुल्हन को लेके गायब है, लेकिन उसके पिता को पुलिस पकड़ती है और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके पिता जो है सारी बात बताते हैं। अब इधर जो है तो जो दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष और कन्या पक्ष जो भी है, इधर समझौता तो हो रहा है। उधर जो है लड़की चूंकि बालिग है, अब लड़की का कुछ हो नहीं सकता, लड़की जो है बालिग है, वो भाग गई है, अपनी मर्जी से भागी है। लड़का भी का भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन लड़की पक्ष वालों ने जो है यह स्वीकार किया कि दरअसल लड़की जो है वह गांव की ही एक लड़के से जो है प्यार करती थी और हम लोगों की गलती थी कि हम लोगों ने जो है उसकी शादी जो है जबरन अन्यत्र जो है जौनपुर तय कर दिया था। इसलिए लड़की जो है वह खफा थी और घर से तो नहीं भागी, लेकिन जो है घर से विदाई करके ससुराल आई और ससुराल से जो है वहाँ से वह शौच के जो है बहाने से वह निकली और उसके बाद जो है वह भाग गई। दोस्तों हमारा समाज जो है वह कहाँ कहाँ और किस मोड़ पर जा रहा है। कोई दुल्हन घर से भाग रही है, कोई ससुराल से भाग रही है, कोई ससुराल से लौट करके तब भाग रही है, कोई जो है 1-2 बच्चे के बाद भाग रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कोई दुल्हन जो है वो इस समय टिकने वाली नहीं है। अब समस्या ये है कि समाज का और इस संस्कार का क्या होगा जब दुल्हनें जो है आजकल की स्थिति, अगर वह अपने घर में यह नहीं बता पा रही हैं कि हमको शादी पसंद है या हमको शादी नहीं पसंद है। क्योंकि जब दुल्हन को या युवती को यह पता है कि हमको भागना है, जब भागना है तो उसके पहले वह अपने घर में जो है राय मंसौरा करके जो है सलाह ले लें घर में बैठ करके, भैया हमको यह शादी पसंद नहीं है, हम जो है यह शादी नहीं करेंगे। तो कम से कम जो घर में पिता का पैसा खर्च हो रहा है, उधर जो है ससुराल पक्ष का पैसा खर्च हो रहा है, दोनों लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं खाने पीने कपड़ा में, तो ये तो बचेगा। भागने में पैसा क्या लगता है आप ये बताइए। भागने में अगला जो है मोटरसाइकिल लेके आया, तेल डलाया उसमें 2 लीटर 3 लीटर, उसके बाद जो है वहाँ से भाग गया। अब उसके बाद जो भी जुगाड़ होगा पैसे वैसे का उसके बाद होगा, नहीं फिर बाद में 2-4 महीने 6 महीने बाद फिर वापस लौट के फिर घर आएंगे। क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत देखा है, बहुत खबरें हम लोगों ने चलाई हैं, इस तरीके तमाम जो है दुल्हन और दूल्हे का किस्सा हम लोगों ने देखा है कि जो प्यार के चक्कर में घर से भाग तो लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है जा करके कहीं जो है ईंटा गारा कर रहे हैं, कहीं मुंबई में जो है वॉचमैनी गेटकीपरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से करके उसके बाद साल 2 साल, चूँकि महंगाई तो इतना ज़बरदस्त है, चरम सीमा पे है, साल 2 साल किए, लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जब प्यार का भूत जो है उतर गया, जब नशा उतर गया, तो फिर दोनों लौट करके उसके बाद घर आते हैं। जब घर आते हैं तो पता चला कि जो है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रह गए न उधर के रह गए। तो इससे अच्छा ये है कि जो भागने से जो दिमाग में आता है कि हम भाग लेंगे, हम ये कर लेंगे, इससे अच्छा ये है कि हम अपने घर में ही अगर माता पिता से सलाह लेकर के अगर हम बात करेंगे कि हमको ये शादी पसंद नहीं है इस तरीके से, तो थोड़ा डांट डपट होगा, जो कुछ होगा, लेकिन सही होगा। ऐसा तो नहीं है कि घर वाले जो है वह आपको मार ही डालेंगे, ऐसा नहीं है। घर वाले भी तो
आपका दर्द समझते हैं, उनको प्यार से समझाइए कि भैया हमको ये पसंद नहीं है, हम इससे प्यार करते हैं, ये करते हैं। अगर ऐसा अगर होगा तो घर वाले अपने बच्चों को इतना मानते हैं, इतना लाइक करते हैं, कोशिश करेंगे कि उस युवक से आपकी शादी करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लड़कियों को जो है घर का पैसा भी नुकसान करवाना है, ससुराल पक्ष का पैसा नुकसान करवाना है। जब दोनों तरफ का पैसा जब नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद जो है उनको भाग लेना है। अब इधर जो है पिता का भी पैसा गया, ससुराल पक्ष का भी पैसा गया, और जिस लड़की के साथ भागी उसके ऊपर FIR हुआ, यानी उसकी भी छीछा लेदर होगी, पुलिस खोजेगी, पुलिस उसको ढूंढ करके ले आएगी, यानी उधर भी जो है छीछा लेदर। यानी कहने का तात्पर्य इधर 3-3 घर जो है बर्बाद हुए। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल युवतियों को जो है यह सब बात समझना होगा कि अपने घर परिवार ससुराल या जहाँ भी जैसे जो है जिस तरीके से ऐसे कदम ना उठाएं कि पता चला जो है कि वह जो है न घर के रहे न घाट के रहे, और बाद में पता चला जो है कि कहीं स्थिति जो है वह और खतरनाक हो। बहरहाल इस प्रयागराज की यह घटना से आपको क्या लगता है, और अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में